इतने बड़े भारत देश में, करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में हर दिन हजारों गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर गाड़ी की बिक्री हर महीने अच्छी ही हो। कभी अच्छी तो कभी खराब चलता रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मई के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 1633 यूनिट से बिक पाई हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये जो सेल्स मैंने आपको बताई है, ये हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों की ही कंबाइंड सेल्स है, तब जाकर ये इतनी बिकी है। एमजी से मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये काफ़ी अच्छा करेगी इंडियन मार्केट में, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। रीसेल वैल्यू बाहर मार्केट में मिले ना मिले, लेकिन ये खुद अपनी ही गाड़ी को वापस खरीद लेते हैं अच्छी खासी वैल्यू देकर। मेंटेनेंस के अच्छे खासे पैकेज प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा बर्डन ना लगे। उसके बाद भी इनकी गाड़ियों को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। सिर्फ हेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर इसी तरह से चीज़ें चली तो पता नहीं क्या ही होगा इस कंपनी का भारत में। आगे बढ़े तो 19th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 1520 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। मतलब यार, क्विड की इतनी कम बिक्री हो रही है। ये गाड़ी की बिक्री 5 से 6,000 यूनिट्स आराम से होती थी। अगर चिप की कमी है तो 3 से 4,000 तो बहुत प्यार से जा रही थी, लेकिन इस बार तो 1,500 में ही सिमट के रह गई है। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से देखने में जबरदस्त लगती है, इंटीरियर भी काफी अच्छा है और फीचर्स भी काफी सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसके कस्टमर रिव्यूज की तो काफी मिक्स्ड है, मतलब कि आधे पॉजिटिव है तो आधे नेगेटिव है। आधे यूजर्स इसके काफी परेशान हैं अपनी गाड़ी से और आधे बिल्कुल ही उल्टा खुश हैं। इसके अलावा एक और कारण है, थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आया है इंडियन मार्केट में। 5-6 लाख रुपए तक के बजट में जितनी भी गाड़ियां इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, सबकी बिक्री धीरे धीरे कम हो गई है और होती चले जा रही है। असल में लोगों का जो बजट है ना, वो थोड़ा बढ़ गया है। अब जो फर्स्ट टाइम कस्टमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं जीवन में, उनका बजट भी 8 लाख के आसपास होता है, जबकि जो पहले 5 लाख के आसपास हुआ करता था। इसीलिए कोई भी क्विड क्यों खरीदेगा, थोड़े बहुत पैसे मिला के पंच या फिर कोई दूसरी एसयूवी खरीद लेगा। 18th पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी 1488 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक टाइम पर वर्ना अपनी सेगमेंट की किंग थी, मतलब कि सियाज और होंडा सिटी से भी ज्यादा बिका करती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि 18th लीस्ट सेलिंग कार है। और अकेली यही नहीं, सभी सेडान्स के बुरे हाल हैं। कोई भी सेडान इतनी नहीं बिक रही है जो पहले बिका करती थी, अगर हम डिजायर की बात ना करें तो। आगे बढ़ते हैं तो 17th पोजीशन पर है मारुति की एस क्रॉस, जिसकी 1428 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मारुति ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसकी सेगमेंट में एक नई एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि टोयोटा और मारुति मिलकर बना रहे हैं। इसलिए ये जो बिक्री मैंने आपको बताई है, ये जो प्रोडक्शन पहले हो चुका होगा उसकी बिक्री है। 1-2 महीने में इसकी बिक्री बिल्कुल 0 हो जाएगी। 16th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 1380 यूनिट्स बिक पाई हैं मई के महीने में। अब यार, कम से कम किसी ने ये तो उम्मीद नहीं करी होगी बॉस कि काइगर की सेगमेंट की कोई एसयूवी लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में देखने को मिलेगी। काइगर एक अच्छा प्रोडक्ट है सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन इसका जो डायरेक्ट राइवल है निसान मैग्नाइट, वो कहीं ना कहीं इससे एक बेहतर गाड़ी है कुछ मामलों में, खासकर फीचर्स के मामले में। लेकिन फिर भी किसी ने कम से कम ये तो उम्मीद नहीं करी थी कि काइगर 16th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया होगी। इसके बाद 15th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 1268 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टाइगन और कोशैक लगभग एक ही गाड़ियां हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है, सिमिलर इंजन यूज होते हैं, सब कुछ एक जैसा है, बस नाम अलग है, कंपनी अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी टाइगन की डिमांड कम है, कोशैक की ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 1184 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। फॉर्च्यूनर अपनी सेगमेंट की किंग है, अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है ये। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पूरे के पूरे मार्केट की बात करें तो ये 14th लीस्ट सेलिंग कार रही है मई के महीने में। इस गाड़ी की बिक्री में काफी सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि किसी महीने काफी नीचे होती है, किसी महीने अचानक से 3-3.5 हजार बिक जाती है, काफी कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है इसकी लाइफ में। 13th पोजीशन पर है जीप की कंपास, जिसकी 928 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 586 यूनिट से बिक पाई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेडान्स का मार्केट लगभग खत्म हो चुका है, तभी आप देख सकते हैं कि मारुति की गाड़ी होने के बावजूद भी इसकी मुश्किल से 600 यूनिट से बिक पाई हैं।
इसके बाद 11th पोजीशन पर है होंडा की WRV, जिसकी 546 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी अब तो हद से ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है हर मामले में। फीचर्स नहीं मिलते हैं, वेरिएंट्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, तभी इसकी बिक्री इतनी कम हो रखी है। जरूरत है इसको एक नेक्स्ट जनरेशन की जो फुल्ली लोडेड हो। उसके बाद 10th पोजीशन पर होंडा की ही दूसरी गाड़ी है जैज, जिसकी सिर्फ 305 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी के साथ भी वही कहानी है, हद से ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है अपनी सेगमेंट के हिसाब से। इस गाड़ी को भी नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत है। 9th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल, जिसकी 239 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। किया वालों ने कोशिश तो बहुत करी इस गाड़ी को अच्छे तरह से इंडियन मार्केट में सेटल करने की, एक से एक ऑफर निकाले, लेकिन इसकी बिक्री पर कोई असर देखने को नहीं मिला आज तक। 8th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी 211 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भले ही ये गाड़ी 8th पोजीशन पर क्यों ना डली हो, लेकिन देखा जाए मई के महीने में तो इसकी बिक्री फिर भी अच्छी हुई है। ये कभी 90 तो कभी 100 तो कभी 125 बिकती है, इस महीने फिर भी डबल बिकी है। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 127 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, सब कुछ है। लुक्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि डीजल इंजन होने के बावजूद भी अगर अर्टिगा के पेट्रोल इंजन से कम ही माइलेज क्लेम करना है तो क्या ही मतलब डीजल इंजन का। आगे बढ़ते हैं तो 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी अल्टोरस G4, जिसकी सिर्फ 90 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री काफ़ी अच्छी होना डिजर्व करती है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज इस गाड़ी में मिलता है, लेकिन अफसोस कभी भी ये अच्छी नहीं बिकी। 5th पोजीशन पर है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स, जिसकी 65 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड इंडियन मार्केट में हाल फिलहाल उतनी नहीं है। इसके अलावा इसे इंपोर्ट किया जाता है, हालांकि डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस भी थोड़े ऊपर नीचे हैं और आप डिमांड देख ही सकते हो कि 65 यूनिट्स ही बिकी हैं। 4th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी सिर्फ 54 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। एक 5 सीटर पेट्रोल एसयूवी जो इतने महंगे बजट में मिलती है, उसके बावजूद भी इसकी 54 यूनिट्स बिकना अपने आप में बड़ी बात समझता हूं मैं तो। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 51 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी में लगभग सब कुछ मिल जाता है, स्पेस है, कंफर्ट है, फीचर्स हैं, फिर वो चाहे कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी के हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर को पीछे नहीं कर पाती, जबकि कई सारे मामलों में फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर से पीछे है। यूं ही नहीं, इंडियन मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 2nd पोजीशन पर है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 24 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। और बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है इस महीने की हुंडई टूसॉन, जिसकी सिर्फ एक सिंगल यूनिट बिकी है पूरे भारत में। जल्दी ही टूसॉन की नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसके लुक्स काफी सेक्सी हैं। देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में उसे लॉन्च किया जाता है, किस तरह का पैकेज उसमें मिलता है। लेकिन बात करें इस ओल्ड जनरेशन टूसॉन की, तो ये दूर से देखने में अभी भी पुरानी वाली क्रेटा जैसी ही नजर आती है और काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड भी है। देखते हैं नई वाली टूसॉन इंडियन मार्केट में तहलका मचा पाती है या फिर नहीं। तो चलिए, ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।